देखिए दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 and 3, एंड दीज आर द गुड क्वेश्चंस फॉर फाइंडिंग द एलाइड एंगल्स। जो क्वाड्रेंट सिस्टम में वैल्यूज हम निकालना सीख रहे हैं, तो उसमें दीज आर द बोथ द क्वेश्चंस हैज द डिफरेंट वैल्यूज। अलग तरह से उसको वर्कआउट करना है, तो ये वैल्यूज किस तरह से निकलेंगी। पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 में इसमें हम एक काम करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं इनको अलग अलग निकाल लेंगे एंड देन विल प्लेस द वैल्यूज, राइट। तो पहले सपोज करो tan ऑफ x माइनस पाई बाई टू वैल्यू निकालना है, तो इसमें इंटरनली माइनस कॉमन ले लेंगे। tan ऑफ माइनस कॉमन लेंगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स आएगा, राइट। एंड टेन माइनस थीटा इसको ट्रीट करेंगे। टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, राइट। माइनस टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, और जब टेन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, सो दैट इज द कॉट थीटा, सो माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू ये बनेगी। सेकेंड वैल्यू हम ये वाली उठा लेते हैं, राइट। कॉट कॉस ऑफ दिस इज 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, ये आसान है। 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कॉस चेंज साइन में जरूर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, सो डायरेक्टली इसको हम साइन एक्स लिख देंगे, राइट, वन स्टेप में। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ ले लेते हैं, दिस इज द साइन क्यूब ऑफ 7 पाई बाई टू माइनस एक्स। 7 पाई बाई टू मीन्स 4 पाई माइनस पाई बाई टू। तो ये वैल्यू यहाँ लिख दी जाए पहले। साइन क्यूब ऑफ दिस इज 4 पाई माइनस पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू ये हो गया, माइनस एक्स ऑलरेडी है, राइट। सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज दिस इज 4 पाई, अब माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकते हो, राइट। और 4 पाई साइन 4 पाई आफ्टर 2 राउंड्स 4 पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी साइन की, और साइन ये चेंज नहीं करेगा, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ही रहेगा, और बट इट इज नेगेटिव। सो बिकॉज यहाँ पावर 3 है, क्यूब है, तो इंटरनली नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सो दैट विल बी द माइनस साइन क्यूब ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। अब आप देखिए एक और चीज, साइन 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ तो ये पॉजिटिव ही देता है, तो साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। सो इट इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस क्यूब एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस क्यूब एक्स। तो ये सारी वैल्यूज हम डिसाइड कर देंगे, राइट। नंबर 1 पे जो वैल्यूज है 1 2, लेट्स से दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड 4 एंड 5, 4 एंड 5, दीज 5 वैल्यूज आर देयर। 1 2 3, तीन वैल्यूज हमने डिसाइड कर दी है, राइट। फोर्थ वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है, that is the cos of x minus pi by 2, right। इंटरनली माइनस कॉमन लीजिए पहले, यहाँ पे cos of जैसे ही माइनस लोगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स आएगा, राइट। और cos of माइनस थीटा पहले देखना है, cos of माइनस ऑफ इस पूरे को थीटा ट्रीट करना है, राइट। थीटा ट्रीट करेंगे तो उसको cos माइनस थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, और cos 90 माइनस थीटा जो है sin x हो जाएगा। तो ये फोर्थ वैल्यू डिसाइड होगी। फिफ्थ वैल्यू हमने इसको लिखा है 5 नंबर, दिस इज द 5 नंबर, एंड दिस इज tan ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, राइट। सो tan ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, और दिस इज 270 प्लस एक्स बेसिकली। तो 270 में चेंज करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है, तो 10 कॉट में होगा। एक तो बात यह है कि कॉट में होगा, दैट विल बी इन कॉट एक्स, राइट। और 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, सो दिस विल बी इन नेगेटिव, सो माइनस कॉट एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हो गई, इस सारी वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दिया जाए स्ट्रेट। सो दिस इज फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू हमारी बनी माइनस कॉट एक्स, राइट है। और सेकेंड वैल्यू जो थी दिस इज साइन एक्स, सो दिस इज डायरेक्टली कैन बी रिटन एज साइन एक्स, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ कंटेन कर रहा था थर्ड वैल्यू में। तो थर्ड वैल्यू जो इसकी वैल्यू हमने बनाई वो डायरेक्टली हमारे पास आ रही है माइनस में, तो यहाँ जब ये माइनस बना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, राइट, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू को हमने क्रिएट किया साइन एक्स, तो यहाँ डायरेक्ट साइन एक्स लिख दे, राइट। और tan ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, tan 3 पाई बाई टू प्लस एक्स को माइनस कॉट एक्स लिखेंगे, तो माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, सो डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज हो गई, इनको सॉल्व कर देते हैं।
और देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, इस तरह से वो चेक करेंगे क्या वैल्यू आती है, राइट। नाउ इफ इट इज cot x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ खाली cos x बचेगा, cos अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसल, एंड माइनस प्लस cos क्यूब x लिखोगे, राइट, डिवाइडेड बाय दिस इज cot x इंटू साइन एक्स, सो वन साइन कैंसल, सो माइनस cos x यहाँ पे भी बचेगा, और ऊपर नीचे अगर माइनस कॉमन एक cos x और भी हटा दे पूरा, तो -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, राइट, एंड -1 आएगा, -1 कैंसिल कर दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस ऊपर नीचे कॉमन लेके कट कर दिया, राइट। अब हमारे पास बचा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपको डी ऑप्शन इसमें राइट आएगा, ठीक है। वैल्यूज को बहुत माइन्यूटली चेक करने के बाद में लिखें, ध्यान से काम करें, इसमें तो बिल्कुल मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको आता भी है बट समटाइम्स यू राइट, इसमें 3 चीजें डिसाइड करनी होती हैं, साइन का डिसीजन लेना है, देन यू हैव टू चेंज क्वाड्रेंट में, चेंज जाने के बाद कौन सी वैल्यू हो रही है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। और जो सारी बातें हैं वो 2-3 पॉइंट्स को एक साथ याद रखते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं, तो इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, तो थोड़ा अलर्ट होके आप उस पर काम करें। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये बोलता है कि tan theta is -5/12, थीटा इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए tan थीटा की यदि वैल्यू है, और यहाँ तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है, और tan थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है, और tan थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है, राइट। एंड ही सेज दैट tan theta is negative given, and theta is not in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में ये है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा। सो जो रेस्ट बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट मीन्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 the theta lies in the fourth quadrant, theta lies in the fourth quadrant, theta is not in the second quadrant, it means here the theta lying, so theta जो है particularly इस fourth quadrant में lie करेगा, इसके अकॉर्डिंग हम सारी बातें इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट। तो देखिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सी theta is not in the second quadrant, then the show that this whole value is equals to this 181 by 338। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लीजिए दे रखा है, राइट। तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं 360 माइनस थीटा, सो 360 माइनस थीटा साइन का है, तो साइन में तो माइनस साइन थीटा बनेगा इनिशियली, राइट, प्लस 10 ऑफ 1090 प्लस थीटा, सो 1090 प्लस थीटा आएगा, आपको माइनस कॉट थीटा मिलेगा, सो माइनस कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, राइट, sec of 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, sec पॉजिटिव रहेगा और sec कन्वर्ट हो जाएगा cosec में, सो दिस इज माइनस cosec ऑफ थीटा, राइट, एंड cosec माइनस थीटा, और cosec जो है cosec ऑफ माइनस थीटा अगर देगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू cosec ऑफ माइनस थीटा माइनस cosec थीटा होगा, क्योंकि cos और sec ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव चेंज देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस cosec ऑफ थीटा। अब देखिए ऊपर नीचे टोटल माइनस कट कर दें, तो दिस विल बी sin थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज 2 cosec थीटा। अब इनकी वैल्यूज भी प्लेस करनी है, इस बात को ध्यान रखें कि हम इस तरह से क्वाड्रेंट में देख रहे हैं सॉरी, इसने tan थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू 5/12 है और उसको नेगेटिव के साथ दिया है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए tan थीटा में आप 5/12 लिख दें, तो इस जगह पे हाइपोटेनस हो जाएगा 13, ये वैल्यू हो गई, एंड यू कैन राइट ऑल द वैल्यूज। नाउ वी नो दैट दिस थीटा इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू देगा 5/13, बट sin theta in fourth quadrant is negative, so now we'll provide the sign। cot theta की वैल्यू लिखिए आप, cot theta होगा 12/5, 12/5 cot theta होगा, cot भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, so minus 12/5 is negative value, right, divided by 2 times of cosec theta, cosec theta
साइन थीटा की अपोजिट वैल्यू है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 13/5 लिखा, बट cosec इज नेगेटिव अगेन, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ऑल थ्री नेगेटिव नेगेटिव डिसअपियर्स। 5/13 प्लस दिस इज 12/5 divided by 2 into 13/5, right? 13/5 है यहाँ पे, this is divided by 5. When you take the LCM, this is 5, this is 13 into 5 is the LCM, and 2 into 13/5 नंबर पहले से ही था, 13 into 5 ये रहा, सॉरी this cannot be written, right? पहले देखिए आप नंबर क्या था, 2 into 13/5 था, और LCM का नंबर आएगा 13 into 5 जो नीचे जाएगा, तो अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 into 12, so this is 13 into 12, so 6 3 12 1 12 5 156, this is 156. So now set the values, right? This is multiplied, so this 156 plus 6 5 11, yes 181 आ रहा है, and divided by 13, 169 into 2, 169 is into 2 is 338. So this is how value is decided. देखिए इसमें दोनों बातें थी, इसमें पॉइंट ये था कि पहले हमें इसमें साइन थीटा कॉस थीटा इन सबको भी निकालना था, और हमें मालूम था कि हमारा जो एंगल है वो दैट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहे साइन थीटा हो कॉस टेन कॉट जब हो सारे, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ ट्राइंगल से निकाल देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद देन यू हैव टू प्लेस द साइन विद द, उनके साथ साइन प्लेस करना होगा, देन यू हैव टू सॉल्व द वैल्यूज, राइट? सो दैट वैल्यू इज 181/338, राइट? इसके बाद नेक्स्ट लेंगे